दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और खूनी बादशाह। ये कुर्कबांडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। कुर्कबांड और खूनी बादशाह। एक रात मून नाइट क्लब में। यार मोटू, इन जोड़ों को नाचते देख मेरा मन भी नाचने को कर रहा है, लेकिन बॉन्ड भैया मुझे तो यहाँ कोई अकेली लड़की नजर नहीं आ रही जिसके साथ तुम नाच सको। यह मैं भी देख रहा हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा। मेरे साथ? क्यों मजाक करते हो बॉन्ड भैया, मुझे नाचना वाचना नहीं आता। अगर अरे घबरा क्यों रहा मेरे मामा के लाडले, मैं तुझे सारे डांस सिखा दूंगा। चला। अरे बाप रे, लगता आज खैर नहीं। और क्यों, मजा आ रहा है ना मोटू भाई? मेरा तो जी घबरा रहा है बॉन्ड भैया, मैं कहता हूँ अब घर चलो, चलकर तान कर सोएंगे। अबे मोटू, कभी कभी तो मनोरंजन करने का मौका मिलता है और तब तुझे घर में सोने की पड़ जाती है। लेकिन मुझे नाचा नहीं जा रहा। देखो मेरी कमर और टांगों में बुरी तरह दर्द होने लगा है। अच्छा तो ठहर, मैं भी तेरा सारा दर्द दूर किए देता हूँ। कहने के साथ ही तुर्कमान ने मोटू का हाथ पकड़कर उसे उल्टे सीधे चक्कर देने शुरू कर दिए। हाय मर गया बंड भैया, छोड़ो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसी उछल कूद में मोटू का भारी पैर एक लड़की के पैर पर पड़ गया। आई, यू इडियट ट्रक! उफ! मोटू के गाल पर चाटा रसीद करने के पश्चात लड़की गुस्से में भरी लंबे लंबे डग भरती हुई वहां से चल दी। यह देख उसका साथी उसके पीछे लपका। अरे अरे सिद्धू डार्लिंग, रुको तो सही। ओह, चली गई। बड़ी गुस्से वाली थी भाई साहब। क्या वह आपकी बहन थी? क्या कहा? क्रोध में भरकर उस व्यक्ति ने कुर्कबांड पर हाथ घुमाया, लेकिन कुर्कबांड सावधान था, अतः उसने बड़ी फुर्ती के साथ अपने आप को बचा लिया। लेकिन दीन दुनिया से बेखबर बेचारे मोटू का दूसरा गाल भी लाल हो उठा। धड़ाक! आह! बेचारा मोटू गया काम से। थप्पड़ मारने के साथ ही वह व्यक्ति भी गुस्से में दन दनाता हुआ वहां से चला गया। मोटू भाई, तुम ठीक तो हो ना? क्या खाक ठीक हूँ? पता नहीं कमक का हाथ था या थोड़ा। साले ने पूरा जबड़ा हिलाकर रख दिया। कुर्कबांड झूठी सहानुभूति दिखाता हुआ बोला। तुम चिंता मत करो, यदि वह आरामखोर जीवन में फिर कभी मिल गया तो मैं उसकी पत्ती से निकाल कर उसके हाथ पर रख दूंगा। आओ अब घर चलते हैं। क्लब से बाहर निकलकर कुर्कबांड व मोटू की मोटरसाइकिल के पीछे बिठाया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर बांड भैया मेरे तो बांड भैया मेरे तो दोनों गालों में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। उन दिनों बांड की माँ और पिता धमाका सिंह कुछ कुछ दिनों के लिए एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। यह बात है, ठहर, मैं भी तेरे दोनों गाल चेक करता हूँ, फिर दवाई लगा दूंगा। क्या कर? बॉन्ड ने जेब से आतिशी शीशा निकाला और मोटू के गाल का निरीक्षण करने लगा। आतिशी शीशे में मोटू के गाल पर आदमी के मारे थप्पड़ की 5 उंगलियां छपी नजर आने लगी। उन्हें देखकर बॉन्ड जोर जोर से हंसने लगा। बॉन्ड भैया, मुझे बहुत जोर का दर्द हो रहा है और तुम हंसकर मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो। अरे मैं तेरी खिल्ली नहीं उड़ा रहा, बल्कि उस आदमी की मूर्खता पर हंस रहा हूँ जो मुफ्त में ही तेरे गाल पर इमली के पत्ते छाप गया। ठहर, पहले मैं शानदार ऑटोग्राफी तस्वीर ले लूं, फिर तुझे दवाई लगाऊंगा। क्लिक। हाँ अब ठीक है। देखना देखना, यह फोटोग्राफ किसी एग्जीबिशन की आर्ट गैलरी की है, द्वितीय शोभा बनेगी। अल्लाह, अब जल्दी से तेरा दूसरा गाल भी देख लो। मोटू का दूसरा गाल भी देखकर बॉन्ड अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। हो, फिर मैं वही मजाक। जाओ, मुझे नहीं लगवानी तुमसे दवाई। अबे यार, नाराज क्यों होता? मैं तो यह देखकर हंस रहा था कि तुम्हारी छोटी सी भूल की उस लड़की ने तुम्हें कितना खूबसूरत तोहफा दिया है। 4 पूरी उंगलियां और एक। अरे, कहता कहता अचानक बॉन्ड बुरी तरह चौंका। क्यों, अब क्या हुआ? फिर तुम्हें कोई नई शरारत सूझी है क्या? अरे नहीं, जरा एक बार फिर तुम अपना गाल दिखाओ, आखिर बात तो बताओ। वो बिल्कुल वैसे निशान है ये। लेकिन यह निशान मैंने पहले कहाँ देखे थे? यार, अब तुम सोचते ही रहोगे या मुझे भी कुछ बताओगे? तुम्हारे गाल पर उस लड़की के हाथ के जो निशान छपे हैं, मुझे लगता है इस प्रकार के निशान मैं पहले भी कहीं देख चुका हूँ।
बिल्कुल ऐसे ही 4.5 उंगलियां, लेकिन ऐसा निशान कहाँ देखा है, यह मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मुझे लगता तुम मुझे सारी रात इसी तरह पागल बनाते रहोगे, मैं तो चला सोने। अरे ठहर तो सही मोटू के बच्चे, जरा मुझे इस गाल के भी स्नैप लेने दे, शायद कभी काम आ जाए। ओह, लगता है आज की रात तुम मेरी मिट्टी खराब करके रहोगे। पहले थप्पड़ खिलवाए और अब बॉन्ड ने न जाने क्या सोचकर उस गाल के भी बिन कोणों से कई फोटो लिए। बस हो गया काम, क्लिक। फोटो लेने के पश्चात बॉन्ड ने मोटू के दोनों गालों पर कोई मरहम लगाया। बस अब तुम आराम से सो जाओ। ठीक है, लाइट बंद कर दो। बॉन्ड ने कैमरा अलमारी में रखा और लाइट ऑफ करके अपने बिस्तर पर जा लेटा, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। आखिर कहाँ देखा था वैसा निशान, कहाँ देखा था? काफी देर बाद वो मारा, ध्यान आ गया। ऐसी उंगलियां के निशान मैंने कुछ दिन पहले अंकल पटाखा सिंह के ऑफिस में देखे थे। उन्होंने समय किसी खून के सिलसिले में मुझे मिले सबूत के रूप में ऐसे फिंगरप्रिंट दिखाए थे। इंस्पेक्टर पटाखा अंकल ने यह भी कहा था कि अभी तक वे यह भी मालूम नहीं कर पाए हैं कि वह निशान किस लड़की के हैं और या किसी लड़के के। किसके खून खून के सिलसिले में दिखाए थे वो ध्यान नहीं आ रहा। खैर, कल सुबह ही उनसे मिलकर सारी बात मालूम करूंगा। खर। उसके बाद कब निंद्रा ने बॉन्ड को दबोचा, उसका सौंप बॉन्ड को भी आवाज नहीं हुआ। खर खर। अगले दिन खर। वे मोटू के बच्चे बहुत सो लिया, अब उठ भी जा। ओह, पूरा 1 घंटा हो गया मुझे इसे जगाते, लेकिन यह भी पूरा कुंभकर्ण का भाई निकला। खर। खैर, मेरा भी नाम कुर्कबंड चेलाब जेम्स बॉन्ड है, मैं भी इसे जगाकर ही रहूंगा। छपाक अखर। अब देखता हूँ यह कैसे नहीं उठता। हाय, मैं नदी में डूब गया, कोई बचाओ। और लगता है यह सपने में किसी नदी में डूब रहा था। हाय बचाओ। अरे मूर्ख आलसी, होश में आ। तुम नदी में नहीं डूब रहे बल्कि अपने पलंग पर बैठे हो। आई। अबे आंखें खोल और मुंह हाथ धोकर जल्दी से तैयार हो जा। हमें इसी वक्त इंस्पेक्टर पटाखा अंकल से मिलने चलना है। उनसे मिलने तुम ही जाओ बॉन्ड भैया, मुझे तो इस वक्त बहुत जोरों से नींद आ रही है। खामखा इतनी सुबह सुबह उठा दिया। अबे मोटू के बच्चे, यह सुबह सुबह नहीं है, देख 10 से ऊपर का टाइम हो चुका है और मैं अपने बहुत से जरूरी काम निपटा चुका हूँ। चुपचाप उठकर तैयार हो जा, वरना मैं सचमुच तुझे उठाकर किसी नदी में डालाऊंगा। मोटू सहम कर तुरंत पलंग से नीचे उतरकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। हाय, मैं जब से बॉन्ड भैया का 4P यानी बना हूँ, मेरी जान आफत में आ गई है। न रात को आराम है और न दिन को चैन। और लगभग 15 मिनट बाद दोनों मोटरसाइकिल पर सवार इंस्पेक्टर पटाखा सिंह के थाने की ओर उड़े चले जा रहे थे। अब तो यह बता दो बॉन्ड भैया कि तुम सुबह सुबह पटाखा अंकल से क्यों मिलने जा रहे हो? तुम्हारे गाल पर कल रात जिस लड़की ने अपने पंजे का नक्शा बनाया था, उसी का इतिहास जानने के लिए। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हारे गाल पर उस लड़की ने जो नक्शा बनाया था, वह नक्शा इंस्पेक्टर पटाखा अंकल एक खून के चक्कर में मुझे पहले दिखा चुके हैं। क्या कहा? खून? अबे अबे संभल कर बैठ, एक्सीडेंट करवाने का इरादा है क्या? मोटू ने शीघ्रता से मेरे अपने को संभाला। बॉन्ड भैया, तो क्या उस लड़की का संबंध किसी खून से? उस लड़की का ही नहीं बल्कि उस आदमी का भी संबंध है जिसने तुम्हें दूसरा थप्पड़ मारा था। मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले दिल धोकर उन दोनों की उंगलियों के निशान के फोटोग्राफ्स निकाल लिए थे। अब उन निशानों को हम पुलिस फाइल में मौजूद उन फिंगरप्रिंट से मिलाएंगे तो असलियत सामने आ जाएगी। ओह, इसका मतलब एक रात में फिर शुरू होगी एक नए केस की शुरुआत। भागम भाग और मुकेलात। ये भगवान, आखिर तू कब दिलवाएगा मुझे बॉन्ड भैया की 4P की डिग्री से छुटकारा? बॉन्ड भैया ने मुझे अपने ऑफिस का 4P यानी पियोन चपरासी से प्रोपराइटर मालिक तक बनाकर खूब बेवकूफ बनाया हुआ है। सारा काम मैं करता हूँ और नाम इनका होता है। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में। अंकल, मैं एक बार फिर उस फाइल को देखना चाहता हूँ जो आपने कुछ दिन पहले मुझे दिखाई थी। शायद तुम जय सिंह मर्डर केस की फाइल के बारे में कह रहे हो। हाँ हाँ वही, अभी मंगवाता हूँ। पटाखा सिंह ने एक सिपाही को बुलाकर उस फाइल को लाने के लिए कहा। और सुनो, 3 कप कॉफी के लिए भी कह देना। जी साहब। सिपाही के जाने के बाद
कोई खास बात है क्या बॉन्ड बेटे? जी हाँ, दरअसल मैं उन फिंगरप्रिंट्स को देखना चाहता हूँ जो आपने मुझे दिखाए थे। ओह, कुछ देर में फाइल आ गई। कुर्कबान ने उसमें रखे फिंगरप्रिंट्स को ध्यानपूर्वक देखा, फिर अपनी जेब से फोटोग्राफ्स निकालकर उनका मिलान करने लगा। अब आप भी इन दोनों चिन्हों का मिलान कीजिए अंकल। ओ माय गॉड, ये दोनों निशान तो बिल्कुल एक जैसे हैं। ये निशान तुम्हें कहाँ से मिले? तब बॉन्ड ने उसे सारी बात बता दी। वो एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगते लगते रह गई। अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? यह बात तो है, लेकिन आप चिंता न करें अंकल। यदि वे मुझे दोबारा दिखाई दे गए तो मैं उन्हें पहचानने में भूल नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल आप मुझे जय सिंह के कत्ल के बारे में पूरी तफसील से बताइए। जय सिंह गृह मंत्रालय के एक महत्वपूर्ण विभाग के चपरासी था। फिर पटाखा सिंह को उस मर्डर केस के बारे में जो कुछ जानकारी हासिल हुई थी वह उसने बॉन्ड को बता दी। इसका मतलब यह हुआ कि खूनी जय सिंह से रक्षा संबंधी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना चाहते थे या हासिल कर चुके थे, इसलिए अपना मकसद पूरा होते या ना होते देख उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। यही मेरा भी विचार है। शुक्र है कम से कम यह तो मालूम हुआ कि जय सिंह के कत्ल के पीछे एक लड़की और एक लड़के का हाथ है। उन दोनों के हाथों के निशान मुझे जय सिंह के घर की खिड़की से मिले थे। शायद उन्होंने जाते समय उसी खिड़की का इस्तेमाल किया था। ठीक इसी समय शहर में मौजूद एक शानदार बंगले के अंडरग्राउंड तहखाने में 10-15 व्यक्ति बेसब्री से किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन लोगों में वह युवक और युवती भी शामिल थे जिन्होंने मोटू को थप्पड़ मारे थे। समय तो हो गया, हाँ बॉस बस आने ही वाले हैं। तभी सामने लगा काला पर्दा हटा और एक साया वहां प्रकट हुआ। लो, बॉस आ गए। खूनी बादशाह को हम सबका नमस्कार। टोनी के अलावा सब बैठ जाओ। एक व्यक्ति टोनी को छोड़कर बाकी सब बैठ गए। रिपोर्ट दो टोनी। बॉस कल गिरधर हमें प्रोफेसर भास्कर के नए व गुप्त आविष्कार के फार्मूला की जेरॉक्स कॉपी दे देगा। गुड, लेकिन यह काम कल तक जरूर हो जाना चाहिए वरना हमारी सारी योजना फेल हो जाएगी, क्योंकि प्रोफेसर भास्कर 2 दिन बाद वह फार्मूला सरकार के हवाले करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं बॉस, लेकिन निश्चिंत रहे, कल उस फार्मूले की कॉपी आप तक अवश्य पहुंच जाएगी। कहकर टोनी बैठ गया। हजारी, तुम अपनी रिपोर्ट दो। बॉस, हमने पूरी योजना बना ली है। आज रात ही मेरे आदमी गंगा पर बने नए बांध को उड़ा देंगे, जिससे हजारों लाखों लोग हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएंगे। बहुत खूब, हम तुम्हारी सफलता की कामना करेंगे। शीला, अब तुम रिपोर्ट दो। बॉस, पुलिस अब तक जय सिंह मर्डर केस के बारे में कुछ भी नहीं जान पाई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज रात में जिस कमल शर्मा नाम के व्यक्ति का कत्ल करूंगी उसके बारे में भी पुलिस को कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है शीला। तुम हमारे संगठन की सबसे बुद्धिमान और चुस्त सदस्य हो। अच्छा भी यह बताओ कि उस लाल फाइल का क्या हुआ जिसे विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी प्रताप सिंह से प्राप्त करने के लिए तुमसे कहा गया था। वह फाइल मुझे कल सुबह प्रताप सिंह के घर से मिल जाएगी। गुड, तुम्हें मालूम है वह फाइल तुम्हें कहाँ पहुंचानी है? यस बॉस। ठीक है, अब तुम सब जा सकते हो। ध्यान रहे, 1 सप्ताह बाद तुम सबको फिर यहाँ आना है। यस बॉस। और सबके जाने के बाद वह साया भी उठकर काले पर्दे के पीछे गायब हो गया। दूसरे दिन तुर्कबान के ऑफिस में गंगा पर बने बांध को अज्ञात लोगों ने उड़ा दिया। लाखों लोग मरे। सत्यानाश और शैतानों का। सत्तारूढ़ पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कमल शर्मा की हत्या। उन्हीं के संबंध में पुलिस के हाथ कोई सूत्र नहीं लगा और शायद लगेगा भी नहीं। तभी बॉन्ड भैया, कहो मेरी मैया। बॉन्ड भैया, क्यों न हम उस थप्पड़ मारने वाली लड़की के बारे में बाबा खड़कचंद से मालूम करें। बाबा खड़कचंद कौन है भाई ये तेरे? मेरे कुछ नहीं है। हाँ, एक पहुंचे हुए महात्मा जरूर है। देखो ना अखबार में इनकी कितनी तारीफ छपी है। जरा दिखाना तो अपना अखबार। कुर्कबान मोटू से अखबार लेकर बाबा खड़कचंद के बारे में सभी खबर पढ़ने लगा। खबर पढ़ने के बाद, चल बेटा, आज तेरे मन की मुराद भी पूरी किए देते हैं। हो सकता तेरी बात सच हो जाए और हमें उस लड़की के बारे में मालूम हो जाए।
वाह भैया, आज की है तुमने जीवन में पहली बार समझदारी की बात। क्या कहा? कुछ नहीं बंड भैया। फिर जल्दी कुर्बान के ऑफिस में ताला पड़ा दिखाई दे रहा था और बॉन्ड की मोटरसाइकिल सड़क पर अपनी मस्तानी चाल दिखा रही थी। कुछ देर बाद कुर्बान और मोटू शानदार मकान के सामने खड़े थे जिसमें बाबा खड़कचंद कुछ सप्ताह से विराजे हुए थे। अबे यहाँ तो लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। लगेगी क्यों नहीं, आखिर बाबा एक पहुंचे हुए महात्मा है। फिर अब तुम्हारे बाबा जी के दर्शन कैसे होंगे? यदि लाइन में लगे तो शाम हो जाएगी। एक काम करते बांड भैया, तुम लाइन में लगो, मैं आगे जाकर लाइन में घुसने का कोई तुक्का लगाता हूँ। अबे ठहर गोचू, अपने उस्ताद को हिस्सा लगाता है। और तू लग यहाँ लाइन में, मैं आगे जाकर लाइन में घुसने की कोशिश करता हूँ। फिर तो मैं बोर हो जाऊंगा बांड भैया। ऐसा करते दोनों ही साथ चलते हैं। ठीक है तो चल। और दोनों आगे जाकर लाइन में घुसने का मौका ढूंढने लगे। बांड भैया, लोग आपस में इतने सटे हुए हैं कि बीच में घुसने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। अबे यदि तुझे मौका मिल गया तो भी तू भीतर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि भगवान ने मोटापा देने में तुझ पर पूरी कृपा की है। अभी बॉन्ड भैया वह देखो। ओ शीलू। जल्दी युवती शीला उनके निकट से होकर आगे बढ़ गई। देखो बॉन्ड भैया, उसने बाबा से मिलने के लिए लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं समझी। इसका मतलब साफ है बेटे कि उसकी यहाँ किसी से अच्छी जान पहचान है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि एक खूनी औरत को एक बाबा से क्या काम हो सकता है। बॉन्ड भैया, मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम पड़ती है। वह देखो, वह किसी आदमी से बात कर रही है। जरूर वह बाबा का ही आदमी होगा। लेकिन गौर करने की बात यह है कि वह व्यक्ति उसे पिछवाड़ी की ओर क्यों ले जा रहा है। हो सकता है पीछे भी कोई दरवाजा हो और वह उसी रास्ते से उसे भीतर ले जा रहा हो। यार आज तो तू बड़ी अकलमंदी की बात कर रहा है। हम भी पिछवाड़े की ओर चलते हैं। बांड भैया, मेरी मानो तो पहले पुलिस को फोन कर दो ताकि उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो जाए। इसके लिए तो हम दोनों ही काफी हैं। आओ पहले हम यहाँ मालूम करते हैं कि वह बाबा के पास क्या करने आई है। मुझे तो यहाँ भी कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा लगता है। क्या बॉन्ड उस लड़की को पकड़ पाने में सफल हो उसका? खूनी बादशाह कौन था और भारत में क्या कर रहा था? रेड फाइल का क्या रहस्य था? खड़गचंद कौन था? क्या वो सचमुच को पहुंचा हुआ महात्मा था? तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड और फाइनल पार्ट है कुर्बान और लंगड़ा शैतान। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी पढ़ने के लिए। और अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं इसके फाइनल पार्ट में लंगड़ा शैतान में।